बहन ने ही अपनी बहन का गोद सूनी कर दी। एक माँ अब दर दर भटक रही है। अपनी बेटी के कातिल उस मौसी को यानी अपनी ही बहन को सजा दिलाने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास फरियाद लगाने आया है। यह परिवार हमारे साथ है। यह परिवार उस हत्यारे को सजा दिलाना चाहता है जो एक 7 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। वो कोई गैर नहीं, वो अपना था, क्योंकि उस बच्ची के वो रिश्तेदार थे। एक बहन की शिकायत करने पहुंची है। एक माँ अपनी कातिल बहन की गिरफ्तारी की मांग करने पहुंची है। एक भाई अपनी बहन को सजा दिलाने के लिए पहुंचा है। तेजस्वी से गुहार लगा रहा है कि हमारी बहन के बच्ची के हत्यारे को सजा दिला दीजिए। मेरी बहन और उसके परिवार के लोगों को सजा दिलाइए। मामला थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि बहन ने ही बहन के बच्चे की हत्या कर दी। 7 साल की वो मासूम जिसे पता नहीं था कि जिसके गोद में खेलकर वो बड़ी हुई है वही उसकी हत्या कर देगी। यह परिवार सहरसा से आया है। बातचीत करते हैं, पूरा मामला क्या है जानते हैं। इस माँ के आंसुओं में कई सवाल छुपे हैं। इस माँ की ममता में उस 7 साल के मासूम के लिए प्यार है, लेकिन इनके बहते हुए आंसू ने रिश्तों को तोड़ दिया, क्योंकि अब रिश्तों की डोर अब हत्यारी बहन तक बनी हुई है। क्या नाम है आपका? रानी देवी सर। क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप? सर, मेरी बहन ने मेरी बेटी को मार दिया। साजिश उसकी ननद थी और दुल्हा उसके सर पूरा परिवार साजिश होकर मेरी बेटी को मार दिया सर। गरम तेल मुंह पर था, पहले गला दबाई तब उसके बाद गरम तेल करके मुंह पर डाल दिया सर। कब की बात है ये? सर 7वां महीना सर 7वां महीना की बात है। क्योंकि हम पुलिस से गुहार लगाई और एसपी ये सब को बोले, बनगांव थाना के प्रभारी भी सर नाम छटने लगे। जो साजिश था तितिला देवी सर, उसका नाम छटने में सर लगा है। पर थाना प्रभारी बनगांव थाना सर और एसपी लिपि सिंह। तो अब क्या चाहती हैं? तेजस्वी के पास क्यों आई थी? क्या कहना चाह रही थी? क्या बोला गया यहाँ पे? हम उसी गुहार में है सर कि हमारे बेटी को न्याय मिले। बेटी को न्याय मिले। ये माँ है, इनके पास अपनी बेटी के न्याय के लिए कई सारे शब्द तो है, लेकिन वो बयान नहीं कर पा रही हैं। परिवार के दूसरे लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सरवन जी, क्या शिकायत लेकर आप आए थे? आए थे इसीलिए मेरे बेटी की जो है हत्या कर दिया गया है। जो ज़मीन के विवाद थे, जो भरना पर हम ज़मीन दिए थे, वो ज़मीन जब हमको पैसा हुआ, जो वो ज़मीन हम छुड़ाने के लिए गए थे, तो वो बोला कि ये नहीं, हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, जो है जो इसके बाद जो है ना कल हम बात करेंगे। उसी रात में बोले सर कि हम 50,000 आपका भाई बड़ा भाई लिया है झूठे से सर। इसी बात का लफड़ा तो हम बोले रात में कल हम 2-4 लोग को बुलाएंगे, उसके बाद रुपया दे देंगे। रुपया न लिया, उसी रात को मेरे बेटी को सर मार दिया। कितना कट्ठा जमीन का मामला था? 4 बीघा 3.5 बीघा जमीन का मामला। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार सर। रजनीश, किनके साथ आए हैं? हम अपनी बहन और जीजा के साथ आए हैं सर। हर जगह गुहार लगा चुके हैं हम। हर जगह डीएसपी साहब केस को ट्रू कर दिए हैं। पहले मतलब मामला को सत्य साबित कर दिया गया था, लेकिन अब ना मामला को फिर से एसपी साहब जांच में भेज दिए हैं। और सीडीआर जांच, एक सीडीआर कोई हत्यारा आजकल सीडीआर मोबाइल लोकेशन से बात करके इतना षड्यंत्र रच के मतलब नहीं आता है मारने के लिए। एक सीडीआर लोकेशन से सर आप किसी का नाम नहीं छांट सकते हैं, लेकिन हम प्रभारी के पास जाते हैं, फटकार लगा के भगा देता है कि सीडीआर में उसका नाम नहीं है, नाम छाटा जा रहा है। हमको एसपी का दबाव है। किसका नाम नहीं है? वो तितिला देवी जय यादव, जो कि षड्यंत्र रचा है। तो वो कौन है आपके? वो मेरे जीजाजी के मतलब वो बहन हुई तितिला देवी, उसके पापा हुए जय यादव। तो आपकी बहन हुई? जी मेरी, ये भी बहन मेरी है, वो मेरी छोटी बहन थी। तो आपकी छोटी बहन ने ही आपके बहन की बेटी की हत्या की है? जी मेरी छोटी बहन ने ही षड्यंत्र के तौर दबाव में आकर अपने पति, अपनी मतलब ननद, अपने ससुर के दबाव में आकर के उसको मार दिया गया। और रात में ना 1 बजे हल्ला की कि घर में चोर घुस गया। घर अंदर में मोहल्ला में चोर नहीं आ सकता है। वहाँ पे हम लोग जब
गया पुलिस यहाँ पे जांच शिविर सब कुछ किया तो सबको मतलब दोषी करार दे दिया गया। लेकिन फिर से ये मतलब एसपी साहब और ये थाना प्रभारी दोनों पैसा उसा लेकर के दोनों का नाम छाटना चाहता है। किसका? तीतिला देवी और जय जय यादव का। तीतला और जय जय और प्रमोद हैं कौन? वो उन्हीं के मतलब मेरी छोटी बहन की ननद है, एक उसके ससुर हैं। अच्छा। जो कि षड्यंत्र करता, मेन षड्यंत्र करता वही है। हत्या कौन किया है? हत्या मेरी बहन की है, उन्हीं लोग के दबाव में आकर के वो भी हत्या की है। वहीं लोग वहाँ से दबाव दी कि हत्या नहीं करेगी तो ये करेंगे वो करेंगे, नहीं रखेंगे, तो उसी में आकर के वो हत्या की। लेकिन वो भी बयान दी थी कि हत्या में वो सब कुछ सारा बयान दी थी पुलिस स्टेशन में ऐसे ऐसे। लेकिन पुलिस प्रभारी जो है वो जो डायरी भेजे हैं, डायरी पे लिख दिए हैं कि हाँ जो बयान ये देगी वो कोर्ट में देगी। पैसा लेकर के केस को उल्टा पुल्टा कर रखा है। तेजस्वी यादव क्या बोले आज? बोले ठीक है हम मामला का जांच कर रहे हैं, मिल जाएगा आपको आश्वासन। आवेदन आप लोग दे दिए हैं? जी आवेदन दिए हैं। हम आवेदन लोग सर कल भी आवेदन दिए हैं, आज भी आवेदन दिए हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं सर, दौड़ के भर रात स्टेशन पे सोए हैं, कल भर दिन रोड पे बैठे हैं, न्याय के लिए हर जगह दर दर भटक रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग सहरसा जिला से आए हैं सर। क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है? उम्मीद तो लग रहा है कि सर न्याय मिलेगा, अगर सर चाहेंगे तो न्याय मिलेगा। सर इससे छोटा था मेरी लड़की, एक ही लड़की था हम। एक ही लड़की एक ही लड़का, ये है उसका, यह लड़का इससे छोटी थी। वो लड़की 7 साल की बच्ची थी। बहुत बेरहमी से मार दिया गया सर उसको। मतलब पहले गला मरोड़ के मारा गया, उसके बाद तेल और पानी गर्म करके चेहरे पे डाल दिया गया, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधा लिखा गया है कि गला दबा के मारा गया है और तेल और पानी गर्म करके डाला गया है। इन सिस्कियों का अब कोई जवाब नहीं है, इन सिस्कियों का अब कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि सवाल भी वही है, रिश्ते भी वही है। जिस बहन की सलामती के लिए एक बहन अपने परिवार से लड़ जाती है, कुछ ज़मीन के टुकड़े के लिए एक बहन अपनी बहन की ममता वाली गोद सूनी कर देती है, और अब यह पूरा परिवार पटना में पिछले 2 दिन से दर दर भटक रहा है। 7 साल के मासूम को न्याय दिलाने के लिए एक भाई अपनी बहन को न्याय दिलाना चाहता है, तो वही भाई अपनी दूसरी बहन को सज़ा भी दिलाना चाहता है। एक माँ अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए पटना में भटक रही है, तो एक बहन अपनी बहन को सज़ा दिलाने के लिए। कई तरीके के सवाल हैं, और इन तमाम सवालों के बीच बड़ा सवाल है कि क्या रिश्तों का कत्ल इसी तरीके से होगा, महज ज़मीन के कुछ टुकड़ों के लिए।